वरदान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में हमारा राजस्थान कक्षा 7 है, उसका अध्याय नंबर राजस्थान में कृषि विपणन पढ़ेंगे। तो कृषि विपणन क्या है इसके बारे में जानते हैं हम कि एक किसान है नाथू नाम का। तो हम शुरुआत थोड़ी परिचय के साथ करते हैं कि एक किसान है जिसका नाम है नाथू। उसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की। पिछले वर्ष में मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम ये हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पैदावार तो अधिक हो गई लेकिन वो अब बिक नहीं रही है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देता है। इससे नाथू क्या हुआ, परेशान हो गया। पिछली बार अच्छी कीमत मिली तो उसने क्या किया, अगली बार वही मूंग की फसल सभी किसानों ने बोई, तो जिससे क्या हुआ कि पैदावार ज़्यादा हो गई लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल को अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। सरकार ने कृषि उपज मंडियों की स्थापना क्यों गई है कि फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी होने पर उनको अपनी उपज का सही दाम मिले, इसलिए सरकार ने कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी के बारे में जानते हैं। कृषि उपज मंडी क्या है? एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। कृषि उपज मंडी में क्या किया जाता है कि जहाँ फसल होती है उसको वहाँ खरीदा और बेचा जाता है। तो इसको और किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा देता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। ये क्या काम करता है? जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। यानी ये बाज़ार कुछ नियमों के अधीन होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनिमय कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। इसके जो विनिमय जो बनाते हैं ना, विनियमन कौन करता है? कृषि विपणन बाजार समिति होती है, वो करती है। हमारे राज्य में इस प्रकार के सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे इस प्रकार की कृषि उपज के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों को बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। जो बिचौलिया होता है वो दोनों तरफ से भी पैसे लेता है और कम दाम किसानों को उपलब्ध कराता है। तो इनसे बचने के लिए इन्होंने जैसे उपज मंडियों की स्थापना की। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। मंडियों में लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उनके माध्यम से ये भाव प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती होते हैं, आड़तीय बोलते हैं ना। किसानों की सहायता करने के लिए मंडी में कौन होते हैं? आड़तीय। कुछ आड़तीय जिन्हें कच्चे आड़तीय कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। किसान से जिस मूल्य पर वो तय करते हैं वो उसको मूल्य चुका देते हैं और आगे जब बेचते हैं तो अपना कुछ भी आड़त या कमीशन होता है वो काट कर किसान को दे देते हैं। कुछ पक्के आड़ती होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। बड़े स्तर पर इनसे सामान खरीदने के लिए मिलों के लिए क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क, मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग किसानों के लिए ही अन्य सुविधा उपलब्ध कराना होता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिंसों जैसे अनाज है, दलहन है, तिलहन है, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है।
कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी है वो जीरे और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धनिया और मेथी के लिए क्या है? कोटा की रामगंज मंडी और जीरे के लिए है जोधपुर मंडी, विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं कि कृषि मंडी में किसानों को खरीदार नहीं मिलते। कृषि मंडी में क्या है? किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे क्या करती है सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। यानी इसको कोई खरीदार नहीं मिला, अब वो सोचे कि अब मेरी फसल ख़राब हो जाएगी या मैं रोकूंगा तो नुकसान होएगा, मेरे को आमदनी नहीं हुई, तो ऐसी टेंशन करने की उसका आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। किसानों के हित के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। अब आता है कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक, यानी जहां से कृषि की पैदावार से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण करना, उनका भंडारण करना, उनको ग्रेडिंग देना, वो सारी गतिविधियां किसमें आती है? कृषि विपणन के अंतर्गत आती है। कृषि उपज मंडी क्या है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी एक समिति है। कृषि उपज मंडी क्या है? सरकार द्वारा कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। वो होती है कृषि उपज मंडी। अब देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुँचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की। सरकार ने व्यवस्था क्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की? जो भी उपज है किसानों की, वो अन्य खाद्य वस्तुएं है, सही दामों में बाजार तक आम आदमी तक पहुँचे। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। यह कार्य कौन करता है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा ये किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका जो काम कौन देखता है, कार्य कौन देखता है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। आगे जानते हैं हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस क्या है। यह प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्राप्त होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, व्यवस्था है जो सभी को देश में जो खाद्यान्न की कमी ना हो उसकी आपूर्ति करने के लिए और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को सही और उचित मूल्य पर दुकानों के माध्यम से रोटेशन के आधार पर, बारी के आधार पर उचित या रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण किया जाता है। ये कौन सा विभाग देखता है ये काम? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग ये कार्य देखता है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। अब उचित मूल्य की दुकान के नेटवर्क स्थापित करना क्या है? उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्न आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना
उचित मूल्य की दुकानों के काम काज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार की इसकी जिम्मेदारी होती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, जिससे वो घपलेबाजी की समस्या भी नहीं रहती। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच भी सुनिश्चित हो सकी है। हमने इस अध्याय में यह जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। इसी के साथ आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप वरदान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लगातार देखें। इसी के साथ हम अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।